और एक साल पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। उस स्वर्गवास के अंदर में हमने एक पहल की थी कि हम अपने पिताजी के स्वर्गवास पे मृत्यु भोज नहीं करेंगे। और वो मृत्यु भोज एक आपके यहाँ पे थोड़े आप शिक्षित हो, आप सक्षम हो, दिल्ली के नजदीक हो, आपके अंदर में अवेयरनेस ज्यादा है। बट हमारे पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम होने के बाद शिक्षा नहीं है, बहुत कम है। जमीन में पानी नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। 2 से 3 अकाल एक साथ पड़ जाते हैं। लोगों के पास में रोजगार के अच्छे साधन नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। फिर भी इस बुराई ने समाज को इतना जकड़ रखा है कि जो कुछ उसकी थोड़ी बहुत 2-4 साल 10 साल के अंदर में छोटे छोटे कम पैसे करके एकत्रित करते हैं, वो पैसे मृत्यु भोज के अंदर में स्वाहा कर देते हैं। हर 8-10 साल के अंदर में एक घर के अंदर में एक मौत हो जाती है। हर 8-10 साल के बाद में जो पैसा उनके पास बचता है वो मृत्यु भोज के अंदर में 8-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं और परिवार वापस जीरो हो जाता है। कहां से आएगा उनके बच्चों को पढ़ाने का पैसा? कहां से उनका जीवन स्तर सुधरेगा? कहां से आज के बच्चों के जो सपने हैं वो पूरे होंगे? समाज को इसके ऊपर में सोचने की आवश्यकता है। अब ये मृत्यु भोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बाकी समाज बहुत सुधर गए हैं। जैन समाज की बात करूं तो तीसरे दिन उठावना हो जाता है, उसके बाद वहां कुछ नहीं होता है। पढ़े लिखे हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, खूब पैसे हैं उनके पास खर्च करने के लिए, हमारे से ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा समझदार हैं, बट तीसरे दिन वो नहीं करते हैं। दूसरे बहुत सारे समाज हैं सुधर गए हैं, बट हमारे समाज का नहीं सुधरने का एक कारण मुझे समझ में आया, वो ये है कि हमारे टाइम के अंदर में पुराने जमाने से खाप पंचायतें रही है, गांव के चौधरी रहे हैं,